आज धनबाद जिले के धनसार के चंदवारी में युवा संघर्ष समिति के छोटू ओझा द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा तोलन का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा समाज सेवक रमेश पांड्या जी उपस्थित हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर शंकर चौधरी, राजू उपाध्याय, भीम तिवारी, संतोष मिश्रा, विपिन लाल, जितेंद्र दुबे आदि उपस्थित थे। थोड़ा सा उसमें सोचिए कि आपको क्या व्यवस्था इस देश के तहत मिल रहा है, तो आप पाएंगे कि अगर आप सुरक्षा के दृष्टि से रोड पे निकलते हैं तो आपकी पता चलेगा आपकी माँ बहन रोड पे निकली और चैन छिनतई हो गया, तो सरकार आपकी सुरक्षा दे पा रही है क्या? अगर हमें स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए, अगर हम बीमार पड़ गए तो सबसे पहला बात यही आता है कि अगर सरकारी में जाओगे तो शायद शमशान चले जाओगे। तो क्या आपकी स्वास्थ्य मिल रहा है क्या? फिर अगर आपको बाल बच्चे को पढ़ाना है तो आपको जैसे ही सरकारी स्कूल में मन करेगा कि सरकारी में एडमिशन करा दे, तो आप जैसे ही सरकारी विद्यालय में जाएंगे तो कहीं मास्टर नहीं, तो कहीं क्लास नहीं, कहीं रूम नहीं, कहीं फर्नीचर नहीं, आपको ऐसा व्यवस्था दिखाई देगा। तो आपको पता चलेगा ये सब हो क्या रहा है भाई। तो हमें इस बात से तकलीफ नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, हमें दर्द कहां होता है इसको समझिए, बोल क्यों रहे। यहां मंचासीन अधिकारी बैठे हैं, कई लाखों रुपए का टैक्स दे रहे होंगे, आसपास जो खड़े हैं वो भी कई टैक्स दे रहे होंगे। तो जब हम टैक्स देते हैं लाखों करोड़ों रुपए का, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में केवल ये बात आता है कि हम जब टैक्स सरकार को देंगे तो सरकार हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क ये सारी मुहैया कराएगी। और होता क्या है, ये जिस विभाग में आप जाइए उसका निजीकरण हो गया। अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो प्राइवेट मतलब निजीकरण, अगर स्कूल जाना है तो प्राइवेट मतलब निजीकरण, सुरक्षा लेना है तो वो भी निजीकरण मतलब आप प्राइवेट कंपनी से सुरक्षा लीजिए। तो कहीं भी किसी भी तरह से वो लोकतंत्र नहीं है जो लोकतंत्र हमें दिखाया गया, जो लोकतंत्र इस देश के लिए बनाया गया, वो लोकतंत्र है नहीं। होगा कैसे? आप ये कल्पना करिए, आप चाहते हैं राम राज्य हो, ये सब लोग चाहते हैं कि राम राज्य हो, तो राम जैसा हो, तो फिर उसमें करना क्या है? तो राम का एक चरित्र देखिए कि जब उनको सिंहासन मिल रहा था उसमें वो भी आनंद नहीं थे, और जब वो जंगल जा रहे थे तब भी तकलीफ में नहीं थे। तो हमें कैसा चरित्र चाहिए कि बहुत अगर आनंद प्राप्त हो रहा है तब भी खुशी नहीं होना है, बहुत बड़ा कुछ मिल रहा है तो भी आनंदित नहीं होना है, लेकिन अगर हमें कोई दिक्कत भी हो रहा है तो हमें तकलीफ भी नहीं उठानी है, हमें मन में गलानी भी नहीं लगनी चाहिए। अभी लोगों को क्या होता है, कोई ऑफिसर है, उनको अगर आप जंगल में पोस्टिंग कर दीजिए तो उनको लगता है कि समाज क्या कहता है, बोला बहुत दिग्विजय कर रहा था, भाग रहा था, उसको पनिशमेंट दे दिया। अरे साहब, पनिशमेंट नहीं होता है, आप इसको समझिए। अगर किसी व्यक्ति को जंगल में पोस्टिंग हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके लिए कुछ और रचा गया है। इसका मतलब ये होता है कि जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या में थे तब तक वो केवल राम थे, केवल श्री राम थे, युवा थे, और जब वो जंगल गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो गए। तो आप घबराइए नहीं, हम लोग वो फूल हैं जो भरा ना हो किसी भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा ना हो किसी भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको अपने देश से प्यार नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग वो फूल हैं जो जंगल में खिलते हैं और जंगल में ही मुरझा जाते हैं। फूल वो है जो माली के बगिया में तो खिलता है और सीधे सेना के शरीर पे जाके गिरता है, वो भी फूल है। लेकिन वो फूल क्यों है? क्योंकि माली देखने लायक है, वो माली उसको रखा है, उसके बाग में फूल रहा है तो वो अपने जगह पकड़ लेता है। लेकिन जो जंगल का फूल है वो फूल भी किसी फूल से कम नहीं, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं है, उसके पीछे कोई खड़ा नहीं है, इसीलिए वो जंगल में खिलता है और जंगल में ही मुरझा के गिर जाता है। लेकिन घबराइएगा मत, ऐसा एक समय आएगा जो ये लोकतंत्र बढ़िया बनेगा और जनता का शासन होगा, जनता के लिए होगा, जनता के द्वारा होगा। लोग सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। आज के दिन में हम आपके साथ यही कहेंगे कि आप जहां हैं
आप ये मत सोचिए कि वो करेंगे, ये नहीं करेंगे। ना आपके हम करेंगे, ना हमारे मंच के पीछे बैठे लोग करेंगे, और ना आप देखने वाले लोग करेंगे। आप उस दिन से करने लगेंगे जिस दिन आप स्वयं शुरुआत करेंगे। आपको लगेगा कि जो कम है वहां हम हैं, लेकिन जहां कम है वहां हम हैं। आप जिस दिन से खड़ा हो जाइएगा आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अब आपके बीच मुख्य अतिथि आदरणीय रमेश पांडे जी, जो निरंतर समाज के प्रति, मैंने अखबार में इनके माध्यम को, इनके सूचना को पढ़ा था कि इन्होंने उन गरीब दलित जिनका कोई सहारा नहीं, उनका सहारा बनकर समाज में शादी करवाने के बीड़ा उठाने वाले आदरणीय रमेश पांडे जी को मैं आमंत्रण करता हूं कि इस राष्ट्र पर्व में अपने मंच से मुख से संबोधन करने का काम करें। रमेश पांडे जी। सभी को जय श्री राम। जितने भी हमारे अभिभावक, गार्जियन यहाँ बैठे हैं, यहाँ उपस्थित हैं, सभी को नमन। सबसे पहले उन शहीद जवानों को, वीर जवानों को नमन करता हूं जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। और आज हम यहाँ पर खड़े हैं या रात में सोते हैं, या यहाँ पर जितने भी दुकानदार दुकान लगाए हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे फौज में हमारे सेना भाई जग रहे हैं तो हम सो रहे हैं। तो उन फौजी भाइयों के लिए और कोयलांचल की धरती पे वीर शहीद शशिकांत पांडे, उनको नमन करते हुए आज का कार्यक्रम जोरा फाटक निवासी ओझा जी के माध्यम से रखा गया। और 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। एक बात मैं कहूँगा कि 15 अगस्त जब भी आता है, 26 जनवरी जब भी आता है, हम शहीदों को याद करते हैं। क्या आए दिन जो भाई हमारे शहीद हो रहे हैं, उनकी पीड़ा हम देख पाते हैं, उनकी पीड़ा को हम सुन पाते हैं। आज हम यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, कहीं ना कहीं चीन के बॉर्डर पे हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर से लड़ाई करके हमारे भाई शहीद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन शहीद वीर जवानों के लिए एक दिन जरूर हमारे देश में रखना चाहिए था, एक शाम शहीदों के नाम। तो कल एक कार्यक्रम में गया था जहां मुझे पता चला कि इतना अच्छा कार्यक्रम भूली में हुआ, एक शाम शहीदों के नाम। तो उस कार्यक्रम को देख के मेरे मन में एक भाव आया कि अगले साल से भव्य कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम हमारे द्वारा आयोजित किया जाएगा। और उसमें जो भाई हमारे पूरे झारखंड में शहीद हुए हैं, पूरे कोयलांचल में शहीद हुए हैं, और जो रिटायरमेंट फौजी हैं, उन सभी शहीदों को, रिटायरमेंट फौजियों को सम्मान किया जाएगा। और आप सभी से आग्रह होगा कि उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।